नमस्कार साथियों, मैं मिंटू सिंह आपका स्वागत करता हूं विजन एकेडमी की ऑनलाइन सीरीज़ में। देखिए, आज हम रीड के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड का पार्ट है। देखिए, टॉपिक का नाम है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? जैसे हिंदी में भाषा के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का यूज किया जाता है। भाषा सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अलंकारों का यूज किया जाता है, वैसे ही इंग्लिश में किसी लैंग्वेज की ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। ये एक्चुअल में एक टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं जो भाषा सौंदर्य को बढ़ाते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग। इट इज यूज्ड to create a higher effect on the mind of reader and listeners। मतलब एक अच्छा इफेक्ट प्रस्तुत करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। देखिए, अपने सिलेबस में जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनमें से फर्स्ट है सिमली। तो हम शुरू कर रहे हैं सिमली। सिमली है क्या? सिमली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। ध्यान से समझ लेना, सिमली इज अ कंपैरिजन। सिमली एक तुलना है बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट। दो अलग अलग घटनाओं और अलग अलग वस्तुओं के बीच की गई तुलना है। दो अलग अलग घटनाएं हो सकती हैं, दो अलग अलग वस्तुएं हो सकती हैं। आगे एग्जांपल में दे, वेयर वन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इज पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। जिनमें एक आउटस्टैंडिंग क्वालिटी होती है, दैट इज पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। कहने का मतलब दो चीजें तो बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जो क्वालिटी है वो एक कॉमन है। ठीक है, चीजें अलग अलग होनी चाहिए, क्वालिटी सेम होनी चाहिए। ध्यान से सुन लेना, दो अलग अलग चीजों में क्वालिटी सेम होना। देखिए कैसे, अगर मैं कहूं कि ही प्लेड लाइक धोनी, ही प्लेड लाइक धोनी, वो धोनी की तरह खेला, तो यहां सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है, यहां सिमिली यूज नहीं हो रही है, क्योंकि धोनी भी इंसान है और वो भी इंसान है। ओके, धोनी भी इंसान है और ही भी एक इंसान है, तो दो सेम चीजें होगी, ये एक कंपैरिजन कहलाएगा, ये सिमिली नहीं है। लाइक वर्ड देखकर आप कंफ्यूज मत हो जाना। लाइक वर्ड देखकर ये याद कर लेते कि एज, लाइक और सो से अगर कंपैरिजन हो रहा है तब तो सिमिली है, अदरवाइज मेटाफर है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दोनों चीजें अगर सेम हैं, ठीक है, दोनों इंसान है तो वहां सिमिली नहीं होगी, दो चीजें अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि द गर्ल सैंग लाइक नाइटिंगेल, लड़की ने कोयल की तरह गाया, तो ये इंसान है, ये पक्षी है, तो दो अलग अलग चीजें होगी ना। तो जब दो अलग अलग चीजें हैं तब जो कंपैरिजन बन रहा है लाइक की हेल्प से, तब हम कह सकते हैं सिमिलियत। तो ध्यान में रखना ये बात को कि अगर दोनों चीजें एक जैसी हैं तो वहां कंपैरिजन कह सकते हैं, हम सिमिली नहीं कह सकते, वो कंपैरिजन है। लेकिन अगर दो अलग अलग चीजों के बीच तुलना की जा रही है तो वो सिमिली है। ठीक है, तो सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट वेयर वन आउटस्टैंडिंग क्वालिटी इज द पॉइंट ऑफ सिमिलैरिटी। तो सिमिली दो अलग अलग चीजों के बीच किया गया कंपैरिजन है जहां पर उनकी एक क्वालिटी कॉमन होती है। ओके, ये जो सिमिली है ये लैटिन वर्ड सिमिलिज, लैटिन वर्ड सिमिलिज से आया है और इसका मतलब है लाइक। सिमिलिज का मतलब होता है लाइक। लैटिन वर्ड सिमिलिज से बना है सिमिली और इसका मतलब होता है लाइक। और इसका लिटरेरी मीन्स की बात करें, लाइकनेस मतलब के समान। ठीक है, लिटरेरी मीन होता है सिमिली का के समान, जब किसी वस्तु को दूसरी के समान बताया जाता है। ओके, तो वहां हम सिमिली का यूज करते हैं। हिंदी में इसको उपमा बोल देते हैं, जब एक चीज को दूसरे की उपमा प्रदान की जाती है तो हिंदी में हम इसको उपमा बोल देते हैं। ठीक है, तो अब इसके कुछ बातें जो फैक्ट हैं वो ध्यान रखना। टू ऑब्जेक्ट्स और इवेंट कंपेयर्ड मस्ट बी डिफरेंट काइंड। ये बात मैंने आपको पहले बता दी कि सिमिली तब होगी जब दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं और इवेंट्स हैं,
जिनकी आपस में तुलना हो रही है, मस्ट बी ऑफ डिफरेंट काइंड, अलग अलग प्रकार के होंगे। जब दोनों चीजें अलग अलग प्रकार की हैं तब तो सिमिली है, अदरवाइज उसको एक सिंपल कंपैरिजन कह सकते हैं, वो सिमिली नहीं है। दो ऑब्जेक्ट्स हैं या दो इवेंट्स हैं, दोनों डिफरेंट काइंड की होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। ओके, इट इज मेनली यूज्ड इन फॉर्म्स ऑफ पोइट्री टू कंपेयर लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। सिमिली का विशेष तौर पर अगर यूज किया जाता है तो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री में यूज किया जाता है। पोइट्री के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, उनमें यूज किया जाता है जहां पर किसी एक नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के साथ कंपेयर किया जाता है, दो लिविंग थिंग्स को कंपेयर किया जाता है या दो नॉन लिविंग थिंग्स को कंपेयर किया जाता है। तो कंपैरिजन किसी में भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग में, दोनों लिविंग में, लिविंग टू लिविंग, और नॉन लिविंग टू नॉन लिविंग हो सकता है, बट जिनका कंपैरिजन होगा वो चीजें अलग अलग होंगी। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं हम, सॉरी सेकंड रह गया था। सेकंड है वी कैन यूज सिमिली टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड। हम सिमिली का यूज क्यों करते हैं कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना, हम कहें कि उसने बहुत सुंदर गाया, इतना इम्फेटिक, इतना प्रभावशाली नहीं लगेगा वो सेंटेंस कि उसने बहुत सुंदर गाया, बहुत मधुर गाया, ठीक है, इतना प्रभावशाली नहीं है, इतना अनोखा नहीं लग रहा है। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि उसने तो कोयल की तरह गाया, उसने कोयल की तरह गाया, तो थोड़ा प्रभावशाली और कुछ अनोखा सेंटेंस, कुछ इफेक्टिव लग रहा है। तो इट इज यूज फॉर द सेक ऑफ इफेक्टिवनेस, किसी चीज को इफेक्टिव बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो वी कैन यूज सिमिली टू मेक डिस्क्रिप्शन मोर इम्फेटिक और विविड, किसी डिस्क्रिप्शन को बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इसके यूज भी आपको पता होने चाहिए। ये तो आपको पता है कि सिमिली होती क्या है, लेकिन हम सिमिली का यूज करते कहां हैं और क्यों करते हैं ये भी पता होना चाहिए। वर्ड्स लाइक, एज और सो आर यूज टू मेक कंपैरिजन। जब सिमिली का हम कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, दो चीजों में कंपैरिजन करते हैं और जहां सिमिली होती है वहां पर लाइक, एज और सो इन वर्ड्स का यूज किया जाता है। अगर इन वर्ड्स के बिना इनडायरेक्ट कंपैरिजन किया जाए वहां मेटाफर होता है, सिमिली नहीं होती, ठीक है। दो अलग अलग चीजों में कंपैरिजन किया जा रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट कंपैरिजन, हिडन कंपैरिजन है, वहां के समान नहीं बताया जा रहा है, की तरह नहीं बताया जा रहा है, मतलब लाइक, एज और सो का यूज नहीं हो रहा है, तब हम कह सकते हैं कि ये मेटाफर है। मेटाफर भी करवाऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से क्लियर कीजिए। कुछ एग्जांपल्स हैं सिमिली के, जैसे कि द स्टोरी इज एज ओल्ड एज हिल्स। यहां दोनों एज देखिए, एज का यूज हो गया, कंपेयर किसको किया जा रहा है, हिल्स को और स्टोरी को, दो डिफरेंट काइंड, ये जो चीजें हैं दो अलग अलग प्रकार की हैं, एक स्टोरी है और दूसरी हिल्स है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये कहानी सदियों पुरानी है, बहुत पुरानी है, पहाड़ियों जितनी पुरानी का मतलब सदियों पुरानी है। तो दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, कहानी का कंपैरिजन पहाड़ी के साथ हो रहा है, बहुत पुरानी पहाड़ी के साथ हो रहा है, तो एज ओल्ड एज, तो एज का यूज करके हो रहा है, इसलिए यहां सिमिली है, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। नेक्स्ट देखिए आप, द गर्ल सैंग लाइक अ नाइटिंगेल। यहां एक लड़की है और एक कोयल है। तो पहले बता दिया था कि कोयल एक पक्षी है, लड़की एक इंसान है, तो इंसान और पक्षी के बीच तुलना की जा रही है और लाइक से तुलना की जा रही है, इसलिए यहां क्या है, सिमिली है। यहां लाइक से तुलना की जा रही है तो ये एक सिमिली है। नेक्स्ट देखिए, दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स। दे फॉट, यहां देखो एक इवेंट भी आपको शो हो रही है, दे फॉट, वो लड़े, कैसे लड़े, लाइक कैट्स एंड डॉग्स, बिल्ली और कुत्ते के समान, ठीक है। इस इवेंट का कंपैरिजन किया जा रहा है, ठीक है, इनका कंपैरिजन बिल्ली और कुत्ते से किया जा रहा है, लेकिन इस इवेंट का कंपैरिजन किया जा रहा है कि लड़ाई, एक घटना थी, इनकी भी लड़ाई हुई है, बिल्ली और कुत्ते की जैसे लड़ाई होती है ना वैसे हुई है। तो ये दो इवेंट का कंपैरिजन हो रहा है। मैंने बताया था ना, टू डिस्टिंक्टली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स, ठीक है। दे फॉट लाइक कैट्स एंड डॉग्स, यहां दो इवेंट्स का कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, कि उनका लड़ना बिल्ली और कुत्ते के लड़ने के समान है। तो क्या है कि दो इवेंट्स का कंपैरिजन हो गया। ही इज अ ब्लाइंड एज बैट,
ठीक है, वो चमगादड़ की तरह अंधा है। ही इज एज ब्लाइंड एज बैट। चमगादड़ में और उसमें कंपैरिजन हो रहा है एज की हेल्प से। ओके, तो ये क्या है, सिमिली है। आगे एक पोएम करेंगे हम, एक दो पोएम करेंगे, उसमें आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करके बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हो रहा है। तो पहले आप ये सिमिली देखिए, अब करते हैं हम मेटाफोर। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मेटाफोर करते हैं, फिर दोनों में अंतर समझ आएगा। लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। चलिए अब हम देखते हैं मेटाफोर। मेटाफोर क्या है? मेटाफोर भी एक तरह का कंपैरिजन है। ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स और थिंग्स के बीच होता है, लेकिन इसमें एज, लाइक और सो का यूज नहीं होता। और यहाँ पे जो कंपैरिजन होता है वो हिडन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखिए, मेटाफोर इज अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स एन इम्प्लिसिट, इम्प्लाइड और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट that are poles apart from each other but have some common quality. Okay, metaphor is a figure of speech which makes an implicit, implicit होता है अंतर्निहित, अंदर मौजूद, अंदर विद्यमान। implied होता है परोक्ष, अप्रत्यक्ष। implied कंपैरिजन होता है अप्रत्यक्ष, स्पष्ट नहीं होता, अप्रत्यक्ष या परोक्ष कह सकते हैं। और implicit मतलब अंदर मौजूद, विद्यमान, मतलब कंपैरिजन किया जा रहा है लेकिन लाइक और सो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है कि कंपैरिजन हो रहा है। ओके, हिडन कंपैरिजन होता है। और हिडन कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स, कोई भी दो चीजें हो सकती हैं, दैट आर पोल्स अपार्ट। पोल्स अपार्ट का मतलब है बहुत, जैसे दो ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अलग अलग हैं, ठीक है, उसी प्रकार से जिनमें जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ही अलग अलग चीजें हैं। पोल्स अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बट हैव सम कॉमन क्वालिटी, लेकिन उनमें एक क्वालिटी कॉमन है, ठीक है। मतलब एक चीज की क्वालिटी जब पूरी तरह से दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाती है, पूरी विशेषता दूसरे में ट्रांसफर कर दी जाती है। देखिए ये जो शब्द है मेटाफर, लैटिन के तो मेटाफेरो शब्द से मिला है और ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से बना है। दोनों याद रख लेना, एक्चुअल में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि जो मेटाफर है ग्रीक के कौन से शब्द से बना है या लैटिन के कौन से शब्द, इनमें कंफ्यूज मत हो जाना। जो लैटिन वर्ड है वो तो है मेटाफेरो। मेटा का अर्थ कैरी होता है, लैटिन वर्ड मेटा का अर्थ है कैरी और फेरो का अर्थ है ओवर। मेटाफेरो ये लैटिन वर्ड है, तो इसका मतलब कैरी ओवर, मतलब एक चीज की क्वालिटी दूसरी चीज पर पूरी तरह से इंप्लाई कर दी जाती है, कैरी कर दी जाती है, उसको मेटाफर कह देते हैं। मेटाफोरो से मिला है। ग्रीक वर्ड जो है मेटाफोरा, इसका मतलब है टू ट्रांसफर। जब एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटीज को दूसरे ऑब्जेक्ट में पूरी तरह से ट्रांसफर कर दी जाए कि बिल्कुल सेम वैसे का वैसा ही है, ठीक है, हालांकि दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं लेकिन उसकी क्वालिटी उसमें ट्रांसफर कर दी गई है। जैसे आप ये एग्जांपल देखिए, मैन इज अ वॉल्फ, आदमी भेड़िया है। भेड़िया मांसाहारी है, वो निर्दयी है, दूसरों को मार देता है। और जो इंसान इस तरीके का व्यवहार करता है, दूसरों पर तरस नहीं करता, तो उसको क्या कह दिया जाता है? भेड़िया कह दिया जाता है। तो मैन इज अ वॉल्फ। तो वॉल्फ की जितनी भी क्वालिटी थी मैन को ट्रांसफर कर दी गई है। वॉल्फ की जितनी भी क्वालिटी थी, उसका मांसाहारी होना, उसका निर्दयी होना, उसका हिंसक होना, ये सब क्वालिटीज इंसान को ट्रांसफर कर दी गई है। मतलब एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी दूसरे में ट्रांसफर कर दी गई है, लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है। ओके, तो ये समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू इट्स लिटरल मीनिंग, मेटाफर इज ट्रांसफरिंग द क्वालिटी ऑफ वन ऑब्जेक्ट टू अनदर विदाउट यूज ऑफ कंपैरिजन। मतलब बिना कंपैरिजन का यूज किए, बिना तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग किए, डायरेक्ट एक चीज की क्वालिटी दूसरे में ट्रांसफर कर देना क्या है? मेटाफर है। तो दो तीन बातें याद रख लेना, मेटाफर क्या है। नंबर एक, ये एक हिडन कंपैरिजन है। ओके, इम्प्लिसिट और इंप्लाइड कंपैरिजन है, मतलब अंतर्निहित कंपैरिजन है, अपने आप समझने वाले को समझ आ जाता है, ठीक है। वर्ड बोले उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, समझने वाले को अपने आप समझ आ जाता है, यानी कि अंतर्निहित कंपैरिजन होता है। और कंपैरिजन पोल्स अपार्ट थिंग्स में होता है।
दो चीजें जो बिल्कुल अलग होती हैं, ठीक है। कौन कौन से शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। लैटिन वर्ड है जो है, इसकी उत्पत्ति हुई है लैटिन वर्ड मेटाफेरो से। मेटा का मतलब कैरी और फेरो का मतलब ओवर, और ग्रीक वर्ड मेटाफोरा से हुई है जिसका मतलब है टू ट्रांसफर। इन दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना। क्वेश्चन अगर आ जाता है तो मेटाफोरा टू ट्रांसफर है, मेटाफेरो टू ट्रांसफर मत कराना, ठीक है। मेटाफेरो का मतलब है कैरी ओवर और मेटाफोरा का मतलब है टू ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका लिटरल मीनिंग मैंने बता दिया है कि जब एक व्यक्ति या वस्तु की क्वालिटी को, एक ऑब्जेक्ट की क्वालिटी को पूरी तरह से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया जाए विदाउट द यूज ऑफ कंपैरिजन, तब हम कह सकते हैं कि वो मेटाफर है। रूप प्रदान करना, जैसे कि हम हिंदी में इसको रूप प्रदान करना कह देते हैं। जैसे कि दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, मैन इज वॉल्फ, आदमी भेड़िया है। अब आदमी कैसे भेड़िया है, उसको क्यों कहा गया है, तो ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, समझने वाले समझ जाते हैं। मतलब इनडायरेक्ट कंपैरिजन है, हिडन कंपैरिजन है, जिसको समझ आना है वो समझ आ जाएगा कि आदमी को भेड़िया क्यों कहा गया है, ठीक है। दूसरी बात, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, विलियम शेक्सपियर के 7 एजेस ऑफ मैन से ली गई ये लाइन, ये एग्जाम्पल जो है, ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरी दुनिया एक रंगमंच है। अब देखो पूरी दुनिया एक रंगमंच कैसे है, ठीक है। पूरी दुनिया एक रंगमंच कैसे है कि सभी लोग यहां आते हैं। अब देखिए यहां क्या है, क्वालिटी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है। वर्ल्ड को एक स्टेज की क्वालिटी ट्रांसफर की जा रही है। तो इस तरीके से क्या है, पूरी दुनिया को एक स्टेज बताया गया है, तो स्टेज के समान बता दिया गया है, ओके। लाइक और एज का यूज नहीं हुआ है, तो ये भी क्या है, मेटाफर है। अब देखिए I.A. रिचर्ड्स, इनका नाम याद रखना, I.A. रिचर्ड्स, ये रिटोरिशियन है, मतलब व्याख्या की है इन्होंने, एक बहुत बड़े व्याख्याता कह सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर एक्सप्लेनेशन देने वाले हैं, ठीक है। I.A. रिचर्ड्स, इन्होंने मेटाफर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। ये दो पार्ट याद रख लेना कि मेटाफर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है टेनर और एक है व्हीकल। एक है टेनर, एक है व्हीकल, दो पार्ट होते हैं मेटाफर के। जैसे ये मेटाफर यूज हो रहा है, इसके दो पार्ट हैं, इसमें एक है टेनर, एक है व्हीकल। आपको क्लियर कर रहा हूं, कई बार क्या है कि वो ये दे देगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि टेनर क्या है और व्हीकल क्या है, कंफ्यूज नहीं होना है। सुनो देखो, सब्जेक्ट टू विच एट्रीब्यूट्स आर ascribed, वो सब्जेक्ट जिसको रूप प्रदान किया जा रहा है वो होता है टेनर, मतलब जिसको रूप प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंदर क्वालिटी ट्रांसफर की जा रही है। और व्हीकल होता है द ऑब्जेक्ट हुज एट्रीब्यूट्स आर बोरोड, व्हीकल वो ऑब्जेक्ट है जिसके एट्रीब्यूट्स को, जिसकी क्वालिटी को बोरो किया जाता है, मतलब जिसको रूप प्रदान किया जा रहा है वो तो है टेनर, जिसका रूप दिया जा रहा है वो है व्हीकल। देखो कैसे, आदमी को क्या है, एट्रीब्यूट प्रदान किया जा रहा है, रूप प्रदान किया जा रहा है, किसका, भेड़िए का। तो इसमें मैन क्या हो गया, मैन तो हो गया टेनर, और भेड़िया क्या हो गया, व्हीकल। बात समझ लेना कि जिसको रूप प्रदान किया जा रहा है, मैन को रूप प्रदान किया जा रहा है तो वो है टेनर, जिसका रूप बोरो किया जा रहा है, जिसका रूप प्रदान किया जा रहा है वो है व्हीकल। तो इसमें मैन क्या है, टेनर है, और वॉल्फ क्या है, व्हीकल है। जैसे ऑल द वर्ल्ड इज अ स्टेज, तो पूरी दुनिया को रूप दिया जा रहा है, किसका, स्टेज का। तो ऑल द वर्ल्ड क्या हो गया, ये वर्ल्ड क्या है, टेनर है, और स्टेज क्या है, व्हीकल है। तो ये बात में समझ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस पे भी कि टेनर और व्हीकल क्या है, ठीक है। मोस्टली आपने बुक्स वगैरह में पढ़ा होगा, तो उसमें मेटाफर की सिर्फ डेफिनेशन और एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये 2 पार्ट्स नहीं बताए हैं। तो ये 2 पार्ट्स ध्यान रख लेना आप, टेनर और व्हीकल होते क्या हैं, और ये भी ध्यान रखना किसको टेनर कहते हैं, किसको व्हीकल कहते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच।